मैं इस समय जिला चित्रकूट के मोहराव पुल में हूँ। देख पा रहे होंगे इस तरफ राजापुर की रोड, इस तरफ राजापुर जाने के लिए रास्ता है और इस तरफ करबी से आने के लिए रास्ता है। और ये पुराना पुल बना हुआ है। मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। आज से लमसम 50-60 साल पुराना, लोगों का कहना है कि 50-60 साल पुराना पुल है। और ये नया पुल बनाया गया था लोगों को सुचारू रूप से चलने के लिए। अभी टेम्परेरी बनाया गया था या परमानेंट के लिए बनाया गया था, ये तो देखने वाली बात होगी। पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये पुल बह चुका है। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये राजापुर की तरफ जाने वाली रास्ता है। इस रास्ते पर देखिए, इस तरफ मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ से लमसम 20-25 मीटर जो है, 20-25 फीट बह चुका है पुल। और इधर भी पूरा पुल डैमेज हो चुका है। उधर 10-12 फीट लमसम डैमेज हो चुका है। पुल भी नीचे से फटा हुआ है। किस प्रकार से क्षतिग्रस्त इस मोहराव पुल में हुई है। अभी लोगों को इसके भरोसे अपनी ज़िंदगी जो है दांव पे लगा के इसी पुल से आवागमन करना होता। और इस पुल का अभी ये हाल है कि एक भी बारिश और एक बाढ़ का पानी नहीं झेल सका ये पुल। तो आगे का क्या होता, ये देखने वाली बात होती। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामराज है। मैं यही मोहरवा और नज़दीक आ जाइए जी। मोहरवा गांव का ही निवासी हूँ। बस का ड्राइवर हूँ, बस चलाता हूँ जी। और आज 10 दिन से गाड़ियाँ हमारी खड़ी हैं। हम इधर उधर नहीं निकल पाते, न सवारियाँ निकलती हैं न कुछ। ये हुआ कि चलो 2-3 दिन में ये काम चालू हो जाएगा तो हमारा चलेगा। पूरा पुल कंप्लीट हो चुका था। पूरा कंप्लीट हो गया था, बस चलने की देरी थी कि 3 दिन और रुको। 3 दिन के बाद हम कोशिश कर रहे हैं जी। जिसमें सर ये बाढ़ आ गई और ये पुल टूट गया। अब बताइए हम लोग कैसे अपना धंधा सुचारू करें, हमारे समझ में कुछ कब नहीं से आ रहा। इंतजार था ये पुल का कि नया पुल बनेगा और सभी लोग जो है एक साल से इंतजार था सभी लोगों को, क्षेत्र के लोगों को, ग्रामीणों को, जो आवागमन इस रास्ते से, ड्राइवरों को, यात्रियों को, श्रद्धालुओं को 1 साल से इंतजार था कहीं ना कहीं कि ये पुल जो दूसरा पुल टेम्परेरी पुल बन रहा है, इस पुल से जो है सभी लोग आवागमन सुचारू रूप से कर सकेंगे। पर ये पुल पहले ही बारिश और पहला ही बाढ़ नहीं झेल सका। ये पुल क्या कहेंगे सर? ये नॉर्मल जो है बारिश है, इससे भयंकर बारिश आता है। और ये सर ये पुल बनना नहीं चाहिए था, कोठीदार बनना चाहिए। इससे पूरा पानी रुकाव हो गया जिसके कारण पूरा गांव गिर गया जी। जीवन में कभी ऐसा मोहरवा गाँव निकलने के रास्ताएं बंद हो गई। तो ये जो है सर, ये पुल ऐसा नहीं बनना चाहिए। आप रपटा डाल दो, बम्बियां डाल दो, उससे निकलते रहेंगे। बारिश आएगा तो पानी निकल जाएगा। ये तो बांध बन गया सर। इसमें जितने पाइप पड़े हैं ये पानी नहीं झेल सकते हैं। जिस पीरियड में यहाँ इंजीनियर सर्वे करने आए थे उस पीरियड में हम बोले थे कि ये जो है पानी नहीं निकल पाएगा, तो हंस रहे थे, बोले ये थोड़ा नदी चलती है, वाल्मीकि नदी है, ये बहुत भयंकर जो है आती है। लेकिन आज इस पीरियड में इसका हालत ऐसा हो गया कि सब पूरा गाँव परेशान है। देखो गाँवें जो है सामने जो है कितना फंस गए, मर गई। ये शायद पुल नहीं होता तो ये बांध, ये गाँवें बह जाती और बच जाती। लेकिन इसके कारण ये जो है गाँवें फंस गई जी। और ये जो है ऐसा सर होना नहीं चाहिए जिस प्रकार हुआ है। ये उस समय जो बिजली के खंभे, इन खंभों में लटके हैं, ये खंभों में कहाँ तक उस समय बाढ़ थी? ये खंभे में इसके ऊपर कितने फीट बाकी थे ये खंभे? वो जहाँ खतरा लिखा है यहाँ तक पानी था जी। उसके ऊपर जो है ना बचा हुआ है, वो भी लटक रहा है खंभा, वो तो उसके सहारे है। भगवान भरोसे चल रहा है। बाकी का कब इसकी दुर्घटना हो जाए तो कभी कोई इसका ठिकाना नहीं, कितने भी लोग मर सकते हैं। वो पूरा पुल कट गया, पानी निकल नहीं पा रहा था, तो जो पुराना पुल था वो भी कट गया जी। क्या नाम है आपका? जी, थोड़ा तेज बोलिए। नवनीत कुमार सोनी जी। ये पुल जो नया पुल बना है, इसके सहारे लोगों को निकलना था और इस पुल जो है पहली बारिश और पहला बाढ़ का पानी नहीं झेल सका। इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है, जिससे लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है जी। इस पुल के लिए 1 साल से सभी लोग मेहनत कर रहे थे जी। इंतजार था कि ये पुल कितनी जल्दी चालू हो जी, आवागमन चालू हो जी। ये राजापुर करबी मेन मुख्य मार्ग है जी, जिससे लोगों को आने जाने में हर तरह से तकलीफ होती है। यही एक राजापुर करबी संपर्क मार्ग था। रोड अच्छी थी, यही रोड अच्छी थी जी। और ये
पुल का काम चल रहा था, रामपथ गमन मार्ग बनना था। कहाँ तक कंप्लीट हुआ गमन मार्ग जो? मार्ग तो अभी मेरे समझ से कोई काम ज़्यादा हुआ नहीं है जी। 3-4 किलोमीटर इधर रोडें बनी हैं, अभी पुल भी बन रहा है और इसकी वजह से पूरा गांव बाढ़ की चपेट में, यहाँ कनवनिया, चनाहट, हथौली और ये सब बाढ़ की चपेट में आने से बच गया। अगर रात में और ज़्यादा बारिश, देखिए जो नए इंजीनियर हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? इस प्रकार से इंजीनियरिंग करते हैं कि देखिए जो पुल बना हुआ पानी का जो है जहाँ से बहाव है उसी रास्ते में पुल बना देते हैं, तो पानी बहेगा कहाँ से? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज पांडे है जी। सूरज पांडे कहाँ के निवासी हैं आप? मैं यही बगल के गांव राजापुर के अमुआ का निवासी हूँ जी। इस पुल के बारे में क्या कहेंगे? किस प्रकार से क्षतिग्रस्त हुआ है और किस प्रकार से लोग परेशान हैं, क्या कहेंगे आप? इस पुल के बारे में, इस पुल को इतना घटिया तरीके से बनाया गया था जी जी कि लगी है क्या? मौसम की पहली बारिश में ही ये ढह चुका है जी। काम आप देख ही रहे, नीचे से पूरा बह गया, पूरा डिवाइडर कट के निकल गया, किसी मतलब का नहीं, पुल जो है बीच से फट चुका है जी। एकदम मतलब बेकार घटिया किस्म का काम किया गया इसमें। जी जी जी। तो सरकार से निवेदन है ये भ्रष्टाचार खत्म करे और ये भ्रष्ट इंजीनियर जो है सब जो है पैसा खाते हैं, इसकी वजह से सब डुप्लीकेट काम करवाते हैं जी। इसकी वजह से ये पहली बारिश नहीं झेल सका ये पुल। कैसे किस तरीके से बना है? इसको मजबूती की तरह बनाना चाहिए कि मतलब 4 महीने टेम्परेरी बिल्कुल अगर बना हुआ है या परमानेंट बना है, कम से कम लोगों को परेशानी न हो, कम से कम पुल बहे तो ना, इस प्रकार से बताना जी लग रहा है जी। ये परमानेंट ही बनाया गया था, लेकिन इतना भ्रष्ट काम किया गया है कि ये पे 2 दिन भी नहीं चल सका। इसमें अभी एक भी दिन आवागमन नहीं शुरू हुआ है, जैसे आवागमन स्टार्ट होना था पहली बारिश में ही ये पुल बह चुका है पूरा, ये किसी मतलब का नहीं रह गया। अब बताइए कब तक लोगों को इंतजार करना पड़ेगा फिर? अब बस सरकार कब देखिए कब तक है, लोगों को आवागमन करने में तकलीफ। ये पुल है किसी मतलब का नहीं, ये पूरा एकदम खराब हो चुका है, जर्जर है। ये डीएम साहब द्वारा बंद करवा दिया गया था पुल, ये बन चुका है, इसमें नए वाहन अब इससे शुरू होंगे, लेकिन ये पहली बारिश में ही खत्म हो गया। तो अब फिर सालों साल, ये कितने साल पुराना पुल है? ये तो लगभग 65 या 70 65-70 वर्ष पुराना पुल है। अभी बिल्कुल एकदम से जर्जर हो चुका है। जब पानी भरा था बहुत वहाँ निकल रहा था, कम उस समय के इंजीनियर इतने बुद्धिमान और इतने सशक्त थे कि इतने साल चल गए। बिल्कुल बिल्कुल जी। लेकिन इस समय के इंजीनियर जो है 1 साल भी नहीं चल पाए, 1 हफ्ता नहीं चल पाया। ये बन के तैयार हुआ है, वाहन का आवागमन शुरू होना था आजकल से, ये 1 हफ्ता भी नहीं चल पाया है। ये पूरा ढह गया है, पूरा बीच से पुल फट गया है, नीचे उसका पूरा मलमा बह चुका है, ये किसी मतलब का नहीं है। अब जनता को सालों साल फिर यहाँ जो है इंतजार करना पड़ेगा इस पार से उस पार जाने के लिए। कभी भी उसमें बड़ा हादसा बिल्कुल 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 इसमें कभी भी बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। ये पूरा जर्जर है, ये डीएम साहब द्वारा रोक दिया गया था, इसी वजह से ये जर्जर था, कब टूट जाए, कब खतरा हो जाए, कब घटना हो जाए। लेकिन अब मजबूरी में वो पुल फिर से चालू है, फिर आदमी उससे मजबूरी के कारण खतरा मोड़ लेकर अपनी जान हथेली पर लेकर आदमी उससे जा रहा है, यात्रा कर रहे हैं। बिल्कुल। जबकि ट्रकों को रोका है, ट्रक जो है लगातार ट्रक निकलते हैं ना। जी जी आइए आइए इधर आइए। क्या जी रात को इसमें ट्रक जो है ऐसे ही जबरदस्ती निकाल ले जा रहे हैं, ट्रक वाले रोकते नहीं। प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन प्रशासन रात को होता नहीं तो अपना घुसा दे रहे हैं। अब ये कभी न कभी तो ढह ही जाना है, बहुत बड़ी घटना होना है, घटना होगी कि बहुत बड़ी घटना होने वाली है। अभी ये पूरी पिचिंग कट गई, ये पुल नहीं बना होता तो ये पिचिंग नहीं कटती, तो कम से कम आने जाने के लिए 2 पहिया के लिए और साइकिल पैदल यात्रियों को ये था। अभी ये सब खत्म हो अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर प्रशासन इसमें कब तक काम जारी करवाता है और कब तक ये पुल बन के तैयार होता है। अब देखने वाली बात यही होगी कि कब तक आखिर ये बन के और कब तक लोगों का इंतजार खत्म होगा। चलिए धन्यवाद जी। ये बताइए मटेरियल कंक्रीट जो है इसमें किस प्रकार से डाला गया है और क्या समस्याएं हुई है? तो ये फट गए हैं, देखिए जी यहाँ पर दिखाइए मटेरियल और कंक्रीट बिल्कुल घटिया डाला गया। इसमें देखिए खुरदुरापन कैसे है, खुरदुरापन, जॉइंट आपस में मतलब मटेरियल जॉइंट भी नहीं हो पाया। जी जी। इसके बगल में आप देखिए वो बना है जी, वो मटेरियल जो है बराबर चिपका है, जॉइंट हुआ है, ये नहीं गिरा है ना, ये ढका है जी, एकदम सेफ और बढ़िया क्वालिटी से बनाया गया था जी, आपस में जॉइंट हुआ था इसलिए सेफ है जी। वो एकदम बेकार क्वालिटी से बनाया, खुरदुरा है, यहाँ पर देखिए बिल्कुल खुरदुरा है, किसी मतलब का ये नहीं है, जॉइंट भी नहीं ठीक से मटेरियल। बिल्कुल अगर कायदे से कंक्रीट किया गया होता तो ये एकदम सेफ होते, बच जाता, जैसे कि ये बचा है जी।
बिल्कुल इसमें एकदम घटिया क्वालिटी काम किया गया है, पूरा बह गया। मामला मुख्य ये है कि इंजीनियरों ठेकेदारों द्वारा जो भी इन्हें बनाया है, जो है ऊपर मेरे नज़रिए से जो है प्रशासन को या जिम्मेदारों को नाला बताया गया था कि ये नाले में निर्माण हो रहा है जी, और इसे नाले के अनुसार बनाए थे। ये नदी है, ये जानते थे वो लोग, लेकिन नाले के अनुसार इसे वाल्मीकि नदी है जी। सक्रिय हो जाने के कारण से जो है ऐसा हकीकत क्या नाम है आपका? नाहर ये पुष्पेंद्र, कहाँ के निवासी हैं? यही के निवासी हैं। जी, इस पुल के बारे में क्या कहेंगे? इस पुल के बारे में बस ये है कि जो ये पुल बना हुआ है, इनको ऐसा लगा था कि जैसे नाहर है, इनको अंदाजा नहीं था कि इतना ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन गांव वाले बोले भी हैं कि ये जो है नाहर नहीं है, बिल्कुल वाल्मीकि नदी है। काफ़ी बाढ़ आती है इसमें? काफ़ी बाढ़ आती है, क्योंकि हम हर साल देखते हैं ना कि यहाँ पे बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है। लेकिन ये जो है लगभग 30-32 साल बाद ही इतनी तेज़ बाढ़ आई है। इससे पहले भी बाढ़ आई थी, लेकिन इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता क्योंकि ये पुल चल रहा था जी। ये पुल डैमेज होने की वजह से नया पुल बना है, लेकिन ये नया पुल बिल्कुल बेकार बना पूरी है, तरह ध्वस्त हो चुका है, किसी मतलब के नहीं। यहाँ देखिए पूरा फट चुका है, ये पूरा फट चुका है, छर्री डाली गई है, ये सीमेंट का इस्तेमाल ही नहीं फट जी। चुका है, ये अलग अलग हो गया, ये फट चुका है। ये बनकर तैयार हुआ 1 हफ्ते भी नहीं टिक पाए, 1 हफ्ते भी नहीं साधन चले हैं, और ये इसका उद्घाटन होने वाला था फिर भी फट गया। ये चालू ही नहीं हो सका, वो फट गया। बिल कंप्लीट हो चुका था बनकर, ये जी। इस तरह से इसमें कार्य किया गया है।